Hello everybody. So I am back with the sixth part of the Ubuntu Linux command. Okay. मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे पीछे के मतलब 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5 पार्ट्स अगर आपने ठीक से नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सभी लिनक्स कमांड्स से मिलकर ही हमको आगे का स्क्रिप्टिंग करना है यानी कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है. ओके. सो बी सीरियस एंड चेक ऑल द पार्ट्स प्रॉपरली एंड लर्न ऑल द कमांड्स प्रॉपरली. ठीक से आप सीख लीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए. टुडे वी मेनली फोकस ऑन द कटिंग द फील्ड्स यानी कि हमारी फाइल जो है उसको वर्टिकली कैसे कट करें. ठीक है. फील्ड कट कर सकते हैं, कैरेक्टर कट कर सकते हैं. देन हाउ टू सर्च ए रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर फाइल. ओके. प्रैक्टिकली पूरा हम देखेंगे बट फर्स्ट वी लर्न द थियरी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द थियरी. The first option is to cut a file vertically. Okay. For that we have a command cut command. Which command we have? Cut command. यहाँ पे example भी दिया है. Okay. The cut command is used. Now that what is the main use of the cut command is slice the data within the file vertically using the cut command. यानी कि vertically अगर मुझे कोई फाइल को कट करना है. मैंने लास्ट पार्ट में यानी कि फिफ्थ पार्ट ऑफ कमांड में मैंने आपको हेड और टेल कमांड सिखाया था. फिल्टरिंग कमांड था. that what they are doing, what that command is doing, it cuts the records horizontally यानी कि रोज आप जो चाहोगे वही रो दिखाएगा, बाकी की रो को कट कर देगा. जिसने नहीं चेक किया है प्रॉपरली चेक कर लो क्योंकि सभी कमांड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग. यू लाइक वेरी मच. मगर ये कमांड पहले हम देख लेते हैं. ठीक है. मगर कट कमांड इज जस्ट कट योर फाइल वर्टिकली. ओके. so that's why here we are able to cut our the characters as well as cut the fields. हम कैरेक्टर और फील्ड दोनों को कट कर सकते हैं. ओके. कैरेक्टर वाइज अगर आपको सपोज आई वांट ओनली 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम माय फाइल सो आई एम एबल टू गेट इट थ्रू कट कमांड विथ -c ऑप्शन. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कट -c 1 to 15 that means how many characters you want. Okay. And from which file you want. Understand the how to write command cut command. then -c is the option to cut a character और फिर हमको मेंशन करना है कि कहां से लेकर कहां तक के कैरेक्टर आपको कट करने हैं और जो कट करेंगे वही रिजल्ट में आएगा. जो पोर्शन कट होगा वही रिजल्ट में आएगा. एंड वन मोर थिंग यू टेम्पररीली सी द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. आपकी ओरिजिनल फाइल एज इट इज रहती है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. एक ऐसा नहीं है कि आपने कट कर लिया वो मेरी ओरिजिनल फाइल का क्या होगा. नो. आपकी ओरिजिनल फाइल एज इट इज रहती है. ये टेम्पररी जो कट किया हुआ पोर्शन है वो आपको रिजल्ट में दिखाएगा. ठीक है. तो -c मीन्स कट द कैरेक्टर. कितने कैरेक्टर आपको कहां से लेकर कहां तक के काटने हैं और कौन सी फाइल में से काटने हैं. यहाँ पे address.txt दी है. मैंने लास्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट में इसलिए मैंने आपको कहा कि वो पहले चेक कर लेना नहीं किया है तो मैंने list.txt नाम की फाइल बताई थी और टर्मेक्स में हमने प्रैक्टिस भी की थी और उसी फाइल को हम कंटिन्यू करेंगे. ओके. सेम वे इफ यू वांट टू कट ए फील्ड सपोज इन द लास्ट पार्ट व्हाट आई एक्सप्लेन इन दैट लिस्ट और टीएक्सटी में मैंने 3 फील्ड बनाई थी, 4 फील्ड बनाई थी सॉरी. उसमें वन था सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, देन स्पेस, देन नेम, देन सिटी एंड देन स्टैंडर्ड. और मैंने हर फील्ड को एक दूसरे को अलग करने के लिए डेलीमीटर यूज किया था. स्पेस मैंने कौन से डेलीमीटर यूज किया था. स्पेस यानी कि कंप्यूटर के हिसाब से स्पेस मतलब वहां पे मैंने यूज किया था फील्ड को चेंज करना. ओके. तो उसमें से सपोज मुझे आई वांट ओनली द सीरियल नंबर इन नेम दैट इज आल्सो पॉसिबल टू कट ए फील्ड. यहाँ पे फील्ड कौन कौन सी है. एक नंबर वाली फील्ड है, एक नेम, एक सिटी और एक स्टैंडर्ड. तो उनमें से मुझे फर्स्ट 2 फील्ड चाहिए या सेकंड एंड थर्ड फील्ड चाहिए या थर्ड एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड फोर्थ फील्ड चाहिए तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ -f ऑप्शन ऑफ कट कमांड. कट कमांड के -f ऑप्शन से वो पॉसिबल है. जैसे कि और हाउ टू मेंशन द डेलीमीटर दैट वी यूज टू डिफरेंशिएट ऑल द फील्ड्स. सभी फील्ड को एक दूसरे को अलग रखने के लिए यानी कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फील्ड चेंज हुई. तो जो डेलीमीटर यूज किया है आपने वो डेलीमीटर मेंशन करने के लिए -d का यूज होता है. -d ऑप्शन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेलीमीटर appearing in a field and -f option is used to specify we want to cut the field.
और कौन कौन सी फील्ड कट करनी है वह नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कट हाइफन डी, यानी कि पहले आप डेलीमीटर मेंशन करें, मैंने स्पेस यूज किया था, अगर आपको याद हो तो आई रिपीट यू चेक दैट ट्यूटोरियल अगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो। और ये डबल कोट के अंदर आपको आपका डेलीमीटर यूज किया है, लिखना है। मैंने स्पेस यूज किया था इसलिए डेलीमीटर के अंदर एक स्पेस छोड़ के मैंने डबल कोट बंद कर दिया। दैट मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड कि जैसे ही उसको स्पेस मिलेगी वहां पे कंप्यूटर समझ जाएगा यहाँ पे फील्ड चेंज हो रही है। ओके, एंड देन आई वांट टू कट द फील्ड, दैट मीन्स आई यूज हाइफन एप to cut a field, which field I want to cut first and second, and from which file address dot txt नाम की ये पूरी फाइल है। सबसे पहले आपको डेलीमीटर मेंशन करना है, कट स्पेस कट कमांड है, हाइफन डी ऑप्शन है, तो दोनों के बीच में स्पेस हाइफन डी स्पेस डबल कोट के अंदर आप अपना जो भी डेलीमीटर आपने यूज किया है वो लिखना है। अगर कोमा यूज किया तो कोमा, स्पेस यूज की तो स्पेस, देन हाइफन एप डबल कोट बंद करके हाइफन एप स्पेस हाइफन एप स्पेस उसकी वैल्यू दो 1,2 आर्गुमेंट देनी है, स्पेस एंड द नेम ऑफ फाइल। ओके, सो दिस इज द वे टू गिव ए कमांड। प्रैक्टिकली सब कुछ चेक करेंगे, बी विथ मी। ओके, मैं प्रैक्टिकली भी आपको टर्म्स में दिखाऊंगा करके, और आपको पता है कि आफ्टर दिस यू जस्ट गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। आपको सेल्फ टेस्ट देनी है, उसकी लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। एंड आफ्टर गिविंग द सेल्फ टेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू गिव ए लाइक बटन प्रेस करना है, और कमेंट तो देनी ही देनी है व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ट्यूटोरियल। एंड डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर प्रैक्टिकल वर्क इन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्लास 11th, ओके, सो दैट यू डोंट फॉरगेट, कोई भी सबमिट कर सकता है। ओके, नाउ वी गो अहेड, कट कमांड थियरी में इतना ही, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, पहले थियरी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कमांड इज joining the contents using paste command. Which command we have? The paste command is used to join contents of more than one file. Simple, very simple, nothing else. Okay, two files can be pasted together using the paste command. And for the paste command to work properly, we need to ensure that both the files have exactly the same number of lines. वो एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फाइल में 4 लाइन, सेकंड फाइल में 10 लाइन और 4 + 10 14 लाइन्स कर दी, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे वर्टिकली भी वो मर्ज करता है, वर्टिकली भी ज्वाइन कर देता है, तो नंबर ऑफ लाइन्स सेम होनी चाहिए। इफ द नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट सेम देन यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, और फिर आपको लगेगा कि आपने कमांड गलत दिया है या तो ये कमांड ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट यू चेक द नंबर ऑफ लाइन्स आर सेम इन बोथ द फाइल्स दैट यू वांट टू ज्वाइन। दो फाइल जो ज्वाइन करना चाहते हो वो दोनों सेम नंबर ऑफ लाइन्स होनी चाहिए दोनों के अंदर। नेक्स्ट कमांड इज वेरी इंटरेस्टिंग कमांड, ट्रांसलेट कमांड, tr command, tr, the name of command is tr and the full form is translation. Okay, translate. The tr command allows us to work with individual characters within a line. It used to translate, or you can say the convert a string or patterns from one set of characters to another. आप इसको रिप्लेस ऑप्शन जो आपने सीखा है अभी तक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, because ultimately tr command is going to translate or is going to replace your character, यानी कि कोई एक कैरेक्टर को बदल कर ट्रांसलेट करके दूसरे में कन्वर्ट कर देना। ओके, इसलिए कन्वर्ट वर्ड भी यहाँ पे यूज किया गया। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है, प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड द थियरी। सपोज कैट कमांड है और कौन सी फाइल का रिजल्ट मुझे चाहिए, आई वांट टू रीड द कंटेंट्स ऑफ एड्रेस फाइल। हियर आई यूज पाइप साइन, आपके कीबोर्ड में पाइप साइन होती है। ओके, जस्ट अबव द एंटर की, दैट पाइप साइन इज कॉल्ड मोर कमांड, उसका नाम है मोर कमांड। यहाँ पे एक और कमांड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोर कमांड। व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट मोर कमांड, सॉरी हाँ, दैट पाइप साइन और मोर कमांड, द आउटपुट, व्हाट इज द जॉब ऑफ पाइप साइन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, बी serious, just try to understand the what the pipe sign is simply pass the output of first command to the second command। मतलब पाइप साइन का काम क्या है, इसलिए नाम दिया पाइपिंग करना, पाइप कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट कमांड के आउटपुट को वो किसको पास करेगा, कनेक्ट करेगा सेकंड कमांड को दे देगा, यानी कि वॉट एवर द रिजल्ट वी गेट थ्रू कैट कमांड, ओके, वो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा, वो रिजल्ट कहाँ पे किसको मिल जाएगा, डायरेक्ट tr कमांड को मिल जाएगा। ओके, एंड व्हाट द tr कमांड इज डूइंग हियर, हाइफन एस ऑप्शन इज यूज, नथिंग टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे एक और यहाँ पे थोड़ा मिस है, फाइल का नाम यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आप ध्यान रखो, सिंगल कोट के अंदर स्मॉल लेटर ए टू जेड, स्क्वायर ब्रैकेट
वाइल कैरेक्टर्स आपको पता है, ठीक है, रेंज पूरी दिखाता है, और हाइफन साइन भी रेंज के लिए वाइल कैरेक्टर्स में यूज कर रहा हूँ। तो स्मॉल लेटर ए टू जेड को वो ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर ए टू जेड में। दैट मीन्स इट ट्रांसलेट स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर। पूरी फाइल में जहां जहां पे स्मॉल लेटर है वो क्या कर देगा, उसको कैपिटल लेटर कर देगा। एंड आई रिपीट अगेन, ये सब कमांड से आपकी ओरिजिनल फाइल डिस्टर्ब नहीं होती है, टेम्पररी रिजल्ट आपको शो करता है स्क्रीन के ऊपर, आपकी ओरिजिनल फाइल एज इट इज सेम रहती है, ठीक है। तो डोंट वरी टू डिस्टर्ब दैट ओरिजिनल फाइल, आपको क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इज नॉट लाइक दैट, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये जस्ट टेम्पररी रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाता है ये कमांड का। ओके, नाउ वी गोइंग अहेड द पैटर्न मैचिंग, यानी कि सर्च कमांड जो मैंने आपको कहा था वो अभी हम देख लेते हैं सर्च कमांड कैसे काम करता है। एंड फॉर दैट वी हैव टू कमांड्स, वन इज grep एंड टू सर्च द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल, यानी कि फाइल के अंदर का जो कंटेंट्स है उसमें से किसी को सर्च करने के लिए grep कमांड यूज होगा। एंड द अनदर कमांड इज द फाइंड कमांड, एंड फाइंड कमांड इज यूज टू सर्च ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके, तो grep कमांड perform similar operation from the command line interface, is based on a fundamental ideas to search globally for a regular expression and displays line where it found. But lots of options are there with a grep command and all the options are very useful. बहुत ही जरूरी ऑप्शन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हाइफन सी, if you are using hyphen c option with grep command then it return only the number of matches without quoting the text, यानी कि कहाँ कहाँ पे वो आपका मैचिंग कैरेक्टर मिल रहा है वो सिर्फ नंबर दिखाएगा, यानी कि अगर दो जगह पे आपका जो वर्ड आपने मेंशन किया है वो दो जगह पे होगा देन इट रिटर्न्स ओनली टू, यानी कि आंसर में आपको टू मिलेगा, यानी कि दो जगह पे आपका वर्ड अवेलेबल है, ठीक है। देन आई, हाइफन आई, इग्नोर केस, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपको पता है कि लिनक्स इज ए टोटली केस सेंसिटिव, यानी कि लिनक्स के लिए स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों अलग है। तो अगर मान लो कि मैं कोई एक वर्ड सर्च कर रहा हूँ उसमें स्मॉल लेटर में लिखा, मगर वही वर्ड में एक कैरेक्टर मेरी फाइल में जो है कैपिटल है और मैंने सर्च करने के लिए कहा गया स्मॉल लेटर में, तो आपका वो वर्ड नहीं मिलेगा, है मगर नहीं मिलेगा क्योंकि एक कैरेक्टर वहां पे कैपिटल में है, यानी कि लिनक्स के लिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग हो जाते हैं। और ग्रेप कमांड अगर आप कोई ऑप्शन यूज नहीं करते हो तो जो आपने डबल कोट के अंदर लिखा है एग्जैक्टली वही मैच करने जाएगा। मगर अगर आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस हटा देना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई एग्जैक्टली मैच करे, भाई कैपिटल स्मॉल कुछ भी चले ऐसा करना है आपको कुछ, तो हाइफन आई यूज करना है, वो क्या कर देगा, केस को इग्नोर कर देगा। दैट मीन्स वेदर द मेंशन स्ट्रिंग इज अवेलेबल इन कैपिटल और स्मॉल फिर भी आपको दिखाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, याद रखना है कि लिनक्स केस सेंसिटिव है, लिनक्स के लिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग है, ठीक है। वो दूरी हटाने के लिए हाइफन आई का यूज करना है। देन हाइफन एल रिटर्न्स ओनली फाइल नेम्स कंटेनिंग ए मैच, यानी कि अगर आपके, वो तो ऑब्वियसली जब हम ग्रेप कमांड दे ही रहे हैं तो साथ में फाइल का नाम तो देना ही देना है। तो अगर वो जो वर्ड आपने सर्च करने के लिए बोला है वो निकला आपकी फाइल के अंदर तो वो फाइल का नाम ही सिर्फ दिखाएगा कि हाँ है फाइल, ये फाइल में है, कहाँ है वो सब कुछ दिखाएगा नहीं, ठीक है। देन हाइफन एन रिटर्न्स द लाइन नंबर, ओके, ऑफ मैच टेक्स्ट एज वेल एज द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी कि जो वर्ड आपने सर्च करने के लिए कहा गया है वो वर्ड भी आपको दिखाएगा, प्लस दैट वर्ड इज अवेलेबल इन विच पर्टिकुलर लाइन, वो पर्टिकुलर वर्ड कौन सी लाइन में अवेलेबल है वो भी आपको दिखाएगा। ओके, देन हाइफन वी, ओके, रिटर्न्स ऑल द लाइंस दे डू नॉट मैच द टेक्स्ट, यानी कि रिवर्स हो गया यहाँ पे था, यानी कि ये हाइफन भी अगर आपने ऑप्शन कर दिया तो पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। जो वर्ड आपने सर्च करने के लिए कहा गया है वो वर्ड जिस लाइन में नहीं है वो लाइन आपको दिखाएगा, टोटली ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। हाइफन भी टोटली रिवर्स प्रोसेस आपको करके देगा, जो वर्ड आपने मेंशन किया है वो वर्ड जिस लाइन में नहीं है वो लाइंस आपको दिखाएगा, क्लियर। एंड देन हाइफन डब्ल्यू रिटर्न्स लाइंस व्हिच डिस्प्लेस ओनली वोल वर्ड्स, मान लो कि मैंने एक वर्ड ढूंढने के लिए बोला द, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखाएगा जिसके अंदर ध आ रहा हो, जिसके स्पेलिंग में ध आ रहा हो,
ऐसा वर्ड दिखाएगा सर्च करके जो जहाँ पे द स्पेशल अलग से वर्ड हो, वो कोई वर्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो अकेला एक सेपरेट वर्ड होना चाहिए, तो ही वो सर्च करके दिखाएगा। इफ यू आर यूजिंग हाइपन डब्ल्यू, वरना बाय डिफॉल्ट अगर टी मैंने लिखा है तो टी कोई स्पेलिंग का पार्ट है तो वो भी वर्ड कंसीडर किया जाता है, बिकॉज टी इज देयर, तो अलग से वर्ड के रूप में उसको कंसीडर करना है, देन हाइपन डब्ल्यू। ओके, एंड देन लास्ट हाइपन ओ शोज ओनली द मैच्ड स्ट्रिंग, यानी कि जो वर्ड आप ढूंढने जा रहे हो सिर्फ वो वर्ड दिखा देगा, कहाँ है वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन आर देयर विद ग्रेप कमांड। देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कितना भी रट्टा मारने की या मगअप करने की, तो आपको याद नहीं रहने वाला ये। बेटर यू डू इट द प्रैक्टिस इन द टर्मेक्स ऐप, तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना आपको रिजल्ट मिलता है तो तुरंत पता चल जाएगा, हाँ ये ऑप्शन का ये काम है, मैंने ये किया था तो ये था, तो ही आपको याद रहेगा। तो ये थियरी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसका प्रैक्टिकल जरूर करना, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। डोंट ट्राई टू मग अप, आप उसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एनी डाउट इज देयर पोस्ट इट इन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, नेक्स्ट द ग्रेप कमांड जो है वो अलग अलग सेवरल रिपीटेशन ऑपरेटर भी उसमें यूज होता है। वो कौन कौन से, एक तो आपको पता है वाइल्ड कैरेक्टर्स, वन सिंगल क्वेश्चन मार्क इज फॉर वन कैरेक्टर, अनदर वन इज स्टार। ओके, इफ प्रीसीडिंग आइटम विल बी मैच जीरो और मोर आइटम्स, कोई भी हो सकती है, प्लस तो प्रीसीडिंग आइटम विल बी मैच वन और मोर आइटम्स। ओके, वहां पे जीरो और मोर था, प्लस में वन और मोर होगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट और एन है। द प्रीसीडिंग आइटम इज मैच एग्जैक्टली एन नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैच होने वाला है वो आपको अगर मैच करना हो तो करली ब्रैकेट के अंदर एन नहीं लिखना है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीट्स, मैक्सिमम एग्जैक्टली कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको नंबर लिखना है, 1 2 3, एन मत लिखना, एन मोर नंबर। उसके बाद का जो है द प्रीसीडिंग आइटम इज मैच एन और मोर नंबर ऑफ टाइम्स, एन और एन करके कॉमा करके छोड़ देना है, यानी कि एन, सपोज मैंने 2 कोमा करके छोड़ दिया तो दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कोमा एम, तो प्रीसीडिंग आइटम मैच एट मोस्ट एम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो, वहां पर भी नंबर ही मेंशन करना है, एम में मतलब नंबर ही देना है, डिजिट ही देना है वहां पे आपको, ठीक है, कि मैक्सिमम मगर कोमा करके, कोमा से पहले क्या है, मिनिमम कितनी बार रिपीट होना चाहिए, और कोमा के बाद मैक्सिमम कितनी बार रिपीट करना है होना चाहिए, ठीक है। एन यहाँ पे एन कोमा एम, यानी कि मिनिमम यहां से लेकर मैक्सिमम यहां तक, एन नंबर ऑफ टाइम से लेकर एम नंबर ऑफ टाइम तक, उससे ज्यादा नहीं, डिजिट ही देने हैं यहाँ पे, यानी कि कितनी बार रिपीटेशन ऑपरेटर से कितनी बार रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर वर्ड आपके फाइल के अंदर, वो सब मेंशन करने के लिए ये होता है। प्रैक्टिकली ओके आई डोंट थिंक सो इज यूजफुल, बट थियरी में है तो वो सीखना जरूरी है फॉर एन एग्जाम। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट टीआर का भी बाकी है, वो तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको। नाउ फाइंड कमांड, many times we forgot the location of the file or a directory that we have created. Means find command is used to search a file or directory. Okay, जैसे कि आप सिंपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, find is the name of command, hyphen name is an option, यानी कि आप नाम से पर्टिकुलर फाइल को ढूंढ रहे हैं, एंड हियर यू मेंशन द नेम ऑफ फाइल, यू फॉरगॉट वेयर एग्जैक्टली द फाइल इज देयर, फाइल कहाँ पे है वो आप भूल गए एग्जैक्टली, और आपको ढूंढनी है। हाँ, फाइल का नाम आपको याद है, दैट इज गुड फॉर अस, कभी कभी आप फाइल का नाम भी भूल जाते हैं, कुछ नहीं और बोल रहे ढूंढो, सो सॉरी, कंप्यूटर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कुछ तो देना पड़ेगा सर्च करने के लिए, बिना कुछ दिए कैसे सर्च होगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम अगर आपको पता है और आपको लोकेशन ढूंढना है तो आप हाइफन नेम यूज करके यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, तो फाइल आपको, अगर वो फाइल होगी उस नाम की फाइल, तो आपको सर्च करके जरूर दिखाया जाएगा विद along with the path. If the file exists, then its path will be given as an output. Otherwise, we may either get an error or prompt will be visible if no such file. यानी कि या तो कोई एरर मैसेज आ जाएगा, या तो नो सच फाइल इज अवेलेबल, या तो एग्जिस्ट ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड कमांड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल ऑफ दिस
मगर उससे पहले यहाँ पे एक सुपर यूजर का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू वर्क विद एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इट मीन्स ओनर एडमिनिस्ट्रेटर, और व्हाट इज द जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर ही ऐसा यूजर है जो दूसरे नए यूजर को ऐड कर सकता है, नया ग्रुप बना सकता है, ग्रुप को डिलीट कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। ये सब काम आपको करना हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू वांट टू वर्क, देन यू वांट टू बिकम ए सुपर यूजर। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू ओनली ए यूजर नोन एज सुपर यूजर। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको sudo कमांड अप्लाई करना है। sudo सुपर यूजर डू, उसका फुल फॉर्म है सुपर यूजर डू। एस यू मतलब सुपर यूजर एंड डू, यानी कि सुपर यूजर, एज ए सुपर यूजर आप वर्क कर रहे हो। कोई भी कमांड के आगे आप sudo का कमांड अप्लाई कर दोगे तो वो एज ए सुपर यूजर वर्क करेगा, एज ए प्रीफिक्स टू कमांड दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस तरह से आपको, सपोज आप मुझे एड यूजर कमांड, दीज आर द कमांड: एड यूजर, पास wd, who, एड ग्रुप, डिलीट यूजर, del यूजर एंड del ग्रुप। तो सपोज आई वांट टू ऐड ए यूजर, मुझे एक नया यूजर ऐड करना है, तो एड यूजर कमांड डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, आगे sudo स्पेस एड यूजर स्पेस नए यूजर का नाम, तो एक नया यूजर आप ऐड कर सकते हो। डोंट ट्राई टू चेंज द पासवर्ड क्योंकि अफेक्ट टू योर टर्म्स। WHO उसी तरह से ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप यूजर को डिलीट कर सकते हो और ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हैं एज ए सुपर यूजर। मगर ध्यान ये रखना है कि सभी कमांड के आगे sudo अप्लाई करना है। sudo इज ए सेपरेट कमांड, sudo स्पेस एड यूजर, दूसरा कमांड स्पेस, लाइक दैट, ओके। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल पार्ट of this. Going ahead with a practical part. Let's start the practical termex। यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है ऐप। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले मैं आपको ls कमांड अप्लाई करके यहाँ पे मैं लास्ट ये भी मैं cd स्पेस डॉट डॉट दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैंने वो फाइल कहाँ बनाई थी, ls कमांड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डेमो फोल्डर है, मैं पहले डेमो फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, cd स्पेस डेमो, एंटर। नाउ आई वांट टू सी द लिस्ट ऑफ डेमो, ओके। वो फोल्डर के अंदर क्या है मुझे देखना है, सिंपल। नाउ यू सी 3 फाइल्स एंड 1 फोल्डर इज देयर। लिस्ट डॉट टीएक्सटी जो मैंने आपको कहा कि मैंने लास्ट डेमो में दिखाया था, नहीं चेक किया है तो अभी भी चेक कर लेना, ठीक है। वीडियो अवेलेबल है, ट्यूटोरियल अवेलेबल है 24/7, okay। Now first I show you the contents of my list.txt file, cat space list.txt। now you see the contents of that file, okay। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 then space प्रणव then space then अहमदाबाद then space then 11, यानी कि ये सीरियल नंबर है, स्पेस नेम स्पेस, सब में देखो स्पेस के बाद सिटीज है और स्पेस के बाद स्टैंडर्ड है, यानी कि यहाँ पे स्पेस से मैं क्या कर रहा हूँ, फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हियर आई यूज स्पेस एज ए डेलिमीटर ऑफ माय फाइल, ध्यान से सुनो, ठीक है, स्पेस यूज मैंने की है। नाउ फर्स्ट वी सी द कट कमांड, मुझे कट कमांड अप्लाई करना है। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले क्योंकि काफी सारा यहाँ पे आउटपुट आ गया है, कैट स्पेस लिस्ट डॉट टीएक्सटी, एंटर, रिजल्ट आपको मिलेगा और फिर हम कट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द कट कमांड, कट स्पेस, मुझे आई वांट टू कट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, पहले हम सी से देख लेते हैं फिर फील्ड पे जाएंगे। स्पेस कहां से लेकर कहां तक के कैरेक्टर्स आपको कट करने हैं, दैट यू मेंशन 1 2 सपोज 10, that means first 10 characters I mention here, and from which file, give the full name along with the extension, list.txt, enter। now you see the result, यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, फुल स्क्रीन मैंने कर दिया, ठीक है। 1
टू स्पेस इज ऑल्सो वन कैरेक्टर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंप्यूटर में स्पेस को एज ए कैरेक्टर कंसिडर किया ही जाता है और काउंट ही किया जाता है। तो आप काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर का नाम, एक ये 7 और ये एक 8 और दो स्पेस 10 हो गए। 1 to 10 कैरेक्टर्स आ गए, जितने आएंगे उतने, उससे कुछ लेना देना नहीं। देखो अहमदाबाद का ए आया, बाकी का कट गया तो कट गया। कौशल आया, उसके बाद सिटी का एक भी कैरेक्टर नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक है, वो हमने जो इंस्ट्रक्शन दी, स्ट्रिक्टली यू गेट दैट वन ओनली 1 to 10। सपोज अगेन आई चेंज दैट कमांड। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 3 2, यानी कि मुझे सीरियल नंबर चाहिए ही नहीं, तो 1 कमांड और स्पेस निकाल दिया, यानी कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ से निकाल दिए। 3 2 सपोज 20 एंड फ्रॉम विच फाइल, list dot txt एंड नाउ यू सी। आप देखो कि यहाँ पे सीरियल नंबर और स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट 2 कैरेक्टर में, पहले कैरेक्टर में क्या था, नंबर थे, दूसरा कैरेक्टर स्पेस थी, दोनों निकल गए और थर्ड से लेकर 15 तक सब आ गया। कुछ कुछ पूरे आ गए, कुछ कुछ में अभी भी एक डिजिट कट रहा है। सो दिस वे यू आर एबल टू कट ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम योर फाइल। यहाँ पे आपकी ओरिजिनल फाइल एज इट इज रहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसके अंदर। नाउ द मेन पॉइंट इज कट द फील्ड। वो मैं आपको फील्ड कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, नाउ अगेन कैट कमांड, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि उसके अंदर एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेलीमीटर क्या यूज किया है, स्पेस। आपने सपोज कोमा यूज किया है तो कोमा आपको मेंशन करना है। कट हाइफन डी, सबसे पहले आपको डेलीमीटर मेंशन करना है कि कौन से डेलीमीटर से आपने सभी फील्ड को अलग रखा है, और वो डेलीमीटर डबल कोट के अंदर मेंशन करना है। डबल कोट मैंने स्टार्ट कर दिया, स्पेस, डबल कोट बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेस यूज की है। स्पेस यहाँ पे मैं यूज करूंगा हाइफन एफ, बिकॉज आई वांट टू कट द फील्ड। ओके, एंड स्पेस, कौन कौन सी फील्ड चाहिए, सपोज आई वांट ओनली रोल नंबर एंड नेम, तो 1 एंड 2, 1 कोमा 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड आई वांट टू कट। एंड फ्रॉम विच फाइल, लास्टली आप फाइल का नाम मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये सब मैंने मेंशन किया, एंटर कमांड देना है आपको। नाउ यू सी द रिजल्ट, ओनली 2 फील्ड्स यू गेट। वेरी इंटरेस्टिंग कमांड, आई लाइक दिस वन। ये रिजल्ट लेना ही लेना है। डोंट कॉपी माई कमांड एग्जैक्टली, हाँ, एटलीस्ट फाइल के कंटेंट्स को तो चेंज करना। नाम मैंने जो प्रणव, कौशल, अंकुर, गंधर्व, कार्तिक लिखा है, आप कोई और लिखो तो मुझे तसल्ली होगा, भैया खुद तो अपने तरीके से कर रहे हो, डिटो कॉपी नहीं मार रहे हो। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड ट्राई टू अप्लाई ऑल द कमांड्स इन योर ओवन वे। क्रिएटिविटी यूज करो थोड़ी बहुत। ठीक है, प्रैक्टिकल में मुझे डिटो कॉपी नहीं चाहिए। आई एम नॉट अलाउिंग दैट डिटो कॉपी। यू ऑल मेक योर ओन फाइल with your own friend's name, whatever, okay, and then you do it and show me the result in telegram group. Okay, so I think now you understand। यहाँ पे मैंने स्पेस यूज किया था, इसलिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने स्पेस डाली। अगर आपने हर एक फील्ड के बीच में कोमा डाला है तो यहाँ पे आप डबल कोट के अंदर कोमा डालेंगे। हर एक फील्ड के बीच में हाइफन डाला है तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर हाइफन डालेंगे। जो डेलीमीटर आप यूज करेंगे वो डालना है। मैंने यहाँ पे स्पेस यूज की है, इसलिए मैंने स्पेस डाली है। सो आई थिंक कट कमांड इज क्लियर, very interesting part। Okay, now the next one is the tr command। I explain tr command। तो पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक है, नाउ केट, अगर मैं केट करके लिस्ट डॉट टी करता हूं तो आपको पता है क्या होगा, इसका रिजल्ट मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। मगर मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था पाइप कमांड। पाइप साइन आपको ढूंढनी होगी। ठीक है, खास करके मोबाइल में आपको सिंबल्स में जाकर ना है, उसमें आपको ऊपर की लाइन में थर्ड कैरेक्टर पाइप मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कीबोर्ड में है। ठीक है, तो पाइप, यहाँ पे टीआर कमांड हम अप्लाई करेंगे, टीआर। ठीक है, स्पेस, हाइफन एस ऑप्शन हम यूज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाइफन एस यूज किया। नाउ इन सिंगल कोट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर small letter a to z, I want to translate small letter a to z to कैपिटल लेटर ए टू जेड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो आपको कंटिन्यूस लिखना है, भले ही ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में चले जाए, आपको अपने तरीके से कुछ एंटर की प्रेस मत करना। स्पेस, सॉरी, डबल कोट पहले हम बंद करते हैं,
सिंगल कोट बंद करते हैं, स्पेस, अगेन सिंगल कोट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट, एंड नाउ हियर इन मेंशन कि बदलकर आपको क्या रखना है, A2 कैपिटल में, A2 Z, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड सिंगल कोट है, ध्यान रखना है यहाँ पे, क्लोज, एंटर। नाउ लेट वी सी, नाउ यू सी द रिजल्ट, है ना इंटरेस्टिंग। हर एक फाइल का पूरा कंटेंट जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया, यू कैन से। बी केयरफुल इन दिस कमांड, ओके। और मैंने बोला आपको कि मुझे क्रिएटिविटी चाहिए कमांड में, अपने तरीके से एंटर, क्योंकि यहाँ पे एंटर मतलब डायरेक्ट रिजल्ट, अपने तरीके से टाइप करते जाओ। अगर नीचे की लाइन में चला जाता है तो जाने दो, कोई इश्यू नहीं। केट स्पेस, जो फाइल का कंटेंट्स आपको रिप्लेस करना है वो फाइल का नाम, स्पेस, पाइप साइन, क्योंकि मोर कमांड, क्योंकि ये कमांड के आउटपुट को हमको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखना है, हमने ये कमांड के आउटपुट को किसको पास किया, टीआर कमांड को पास किया। टीआर कमांड ने किया क्या, स्मॉल लेटर A to Z को ढूंढा, और ढूंढने के बाद उसको ट्रांसलेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कैपिटल A to Z। किसको रिप्लेस करना है वो पहले लिखना है, और कैसे रिप्लेस कर, किससे रिप्लेस करना है वो बाद में लिखना है। ध्यान रखो कि वो सिंगल कोट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, और लास्ट में सिंगल को स्टार्ट किया है तो हर एक किसी का बंद भी होना चाहिए, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का सेपरेट क्लोजिंग है, ठीक है। ये पहला सिंगल कोट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल लेटर A to Z, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, सिंगल कोट क्लोज किया, स्पेस, सिंगल कोट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कैपिटल A to Z, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट क्लोज, ये दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट का कोट क्लोज किया। नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेट की हुई फाइल है, ओरिजिनल फाइल तो एज इट इज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे नाम कौन कौन से, पहले अभी मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमको अभी ग्रैब कमांड की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगेन वी सी द रिजल्ट ऑफ गेट कमांड, लिस्ट डॉट txt, एंटर। ये मेरी फाइल है, उसमें आप देख सकते हो कि हर एक नाम में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। नाउ ग्रैब कमांड हम अप्लाई करते हैं, ग्रैब विच वर्ड यू वांट टू सर्च, दैट यू टाइप इन डबल कोट, सपोज मैं सर्च कर रहा हूं सूरत, ठीक है, सूरत मैंने सर्च किया, डबल कोट बंद, कौन सी फाइल के अंदर, तो लिस्ट डॉट txt, एंटर। कुछ भी रिजल्ट में नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लिनक्स कैश सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों अलग है। यहाँ पे सूरत में सब कुछ स्मॉल लिखा, एग्जैक्ट ऐसा वर्ड पूरी फाइल में ग्रेप कमांड को नहीं मिला। या तो मुझे ये कमांड में सूरत में एस कैपिटल करना चाहिए था, या तो मुझे -i ऑप्शन यूज करना चाहिए था। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रेप -i, स्मॉल कैपिटल आई नहीं होना चाहिए, स्मॉल आई है, ध्यान से, स्पेस, डबल कोट के अंदर मैं सूरत स्मॉल में ही लिख रहा हूँ, देखो, ठीक है, डबल कोट क्लोज एंड स्पेस, लिस्ट डॉट txt, एंटर। आ गया फोर्थ रिकॉर्ड, कंदर सूरत, यहाँ पे सूरत मिल गया 11, अंडरस्टैंड। तो ध्यान से आपको काम करना है। अभी आई कर दिया मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों एक जैसे हो गए, कुछ भी होगा आपको दिखाएगा। ओके, नाउ सपोज अगर यहाँ पे मैं हाइपन आई की जगह पे हाइपन सी करूँ तो सिर्फ काउंट करके देगा कि कितनी जगह पे सूरत है, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कमांड को, स्मॉल में होना चाहिए सी, सब कुछ स्मॉल में। अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ राजकोट, क्योंकि राजकोट दो जगह पे है, तो देखते हैं कि काउंट करता है कि नहीं दो बार। ओके, सब कुछ चेक करना है हमको, ठीक है। डबल कोट क्लोज, कौन सी फाइल के अंदर, तो लिस्ट डॉट txt, एंटर। क्या आया आंसर, 2, दैट मीन्स ग्रेप कमांड फाउंड राजकोट वर्ड इन 2 लाइन्स। और हाइपन सी यूज किया है तो सिर्फ काउंट करके वो नंबर ही देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। अगर हाइपन एल किया होगा तो लाइन नंबर देगा। ओके, तो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी प्रॉपरली। देखो, बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल करना और अपनी क्रिएटिविटी यूज करना, डिटो कॉपी मत मारना मेरी, ठीक है। डोंट बी कॉपी दिस वन, यू यूज कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार और चेक कर लो और फिर दे दो, ओके। और सेल्फ टेस्ट देनी है, सेल्फ टेस्ट में मैं आपको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सेल्फ टेस्ट देकर प्रैक्टिकल वर्क मुझे तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।